तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेटर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। अगर कोऑर्डिनेटर एबीसीडी है, कोऑर्डिनेटर एबीसीडी कैसा भी कोऑर्डिनेटर है, ए बी सी डी, और इसके एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट्स मतलब ये और ये इसके एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट्स का नाम रख दिया पी क्यू आर एस, और इनको ज्वाइन किया। ठीक है, इनको ज्वाइन किया तो जो कोऑर्डिनेटर बना इज अ रेक्टेंगल। लोग क्या पढ़ते हैं, बोलते हैं एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ना ना ना, इफ द कोऑर्डिनेटर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट से ज्वाइन करके जो कोऑर्डिनेटर बना इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, वो रेक्टेंगल। ठीक है, शो दैट द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट 90। मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि AC और BD ये दोनों डायगोनल्स जो है, जो O पे मिल रहे हैं, ये दोनों 90 डिग्री पे मिल रहे हैं। मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो आप प्रूव दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो मुझे एंगल A और D को 90 प्रूव करना है। तो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, ये एंगल A और D 90 डिग्री है। मतलब मुझे प्रूफ करना है AC that AC is perpendicular to BD। ठीक है, AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, मतलब AC और BD परपेंडिकुलर। ठीक है, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू। होना चाहिए ये जो मेरा AC है, राइट, ये और ये। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री पे मिलते हैं, ऐसा करना है। ठीक है, हो जाएगा। चलो करते हैं, कैसे करेंगे। मुझे लगता है कि ये तो बहुत आसान तरीका है, हमने ये एक्चुअली फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया होगा। एक सम है जिसमें प्रूव करना था कि रेक्टेंगल है। तो एनीवेज, कैसे करना है इसको ध्यान से देखते। एक दूसरा तरीका बता देता हूँ। सो लेट्स बिगिन। चलो एक बात बताओ, पी क्या है? अच्छा, ट्राइंगल एबीसी को देखो, ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी में पी क्या है? मिड पॉइंट। क्यू क्या है? मिड पॉइंट। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू पैरेलल हुआ एसी को, राइट। तो स्टेप 1 क्या है इस सम का? इस सम का जो स्टेप 1 है, ठीक है, इस सम का जो स्टेप 1 है वो है ट्राइंगल एबीसी में, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ट्राइंगल एबीसी में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो वी गेट पी क्यू पैरेलल टू एसी। ठीक है, ये इसको पैरेलल है। अगर ये इसको पैरेलल है और इसको ट्रांसवर्सल पकड़ो, अगर मेरे पास दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है, ये दो लाइंस पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल पकड़ो, ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल, ये जो एंगल होगा ये, ठीक है, और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, तो आई कैन से ये इसको पैरेलल है, दैट मींस दिस एंगल इज दिस एंगल, ये जो है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, सो आई एम गोना से एंगल DOA, राइट, एंगल DOA मतलब AOD इज इक्वल्स टू एंगल ये वाला। अच्छा, यहाँ पे नाम दे देते हैं x। ठीक है, तो ये हो गया OXP, एंगल OXP क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से इक्वल होता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये तो हमने अच्छे से कर दिया। फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी क्या किया हमने? अभी जस्ट नाउ अभी हमने इस एंगल को, इस ग्रीन वाली एंगल को, अभी हमने इस एंगल को इस एंगल से इक्वल कर दिया। ठीक है, ओके, ये इसके इक्वल कर दिया। हमें इसको 90 प्रूव करना है। ठीक है, ये ध्यान दो। अभी मैंने इसको इसके इक्वल प्रूव किया क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब ना इस ट्रायंगल पे आ जाओ, इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल पे आ जाओ, इन ट्रायंगल BCD। बताओ Q क्या है? मिड पॉइंट। R क्या है? मिड पॉइंट। Q भी मिड पॉइंट, R भी मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट थ्योरम से QR BD को पैरेलल हुआ। ठीक है, तो सेकंड स्टेप व्हाट इज? अपन ट्रायंगल BCD लेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है? स्टेप 2 में ट्रायंगल BDC लेंगे, और BDC ट्रायंगल में हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम
बीडीसी ट्रायंगल में अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं तो हमें मिलेगा क्यू आर इज पैरेलल टू बीडी, ठीक है, क्यू आर इज पैरेलल टू बीडी, ठीक है, क्यू आर बीडी को पैरेलल मिलेगा, ये इसको पैरेलल हो गया। अगर ये इसको पैरेलल है, क्यू आर बीडी को पैरेलल है, और मैं इसको ट्रांसवर्सल लेता, राइट, इसको ट्रांसवर्सल लेंगे, ठीक है, ये बीडी है, ये क्यू आर, तो ये एंगल को, ये जो एंगल है, तो ये जो एंगल, सॉरी, ये जो एंगल, ये एंगल, ये इक्वल कर लेंगे, सॉरी वन सेकेंड, हाँ, तो ये एंगल दोस्तों, ये एंगल I can say that this angle will be equal to this angle क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल F बन रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये इसको पैरेलल है, तो let me show you to you with another color, तो थोड़ा और अच्छे समझेगा। ये तो देखो दोस्तों, ये मैंने अभी क्यूआर को इस बीडी के पैरेलल कर दिया, ठीक है। तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है और इसको मैं ट्रांसवर्सल पकड़ूं तो ये एंगल, ये रेड वाली एंगल इससे इक्वल होगी, ठीक है। यही एंगल जो इसके इक्वल थी, अब ये एंगल इसके इक्वल हो गई, ठीक है। तो करता हूं, तो क्यूआर अगर इसको पैरेलल है दोस्तों, तो अगर क्यूआर इसको पैरेलल है तो आई कैन से एंगल OXP, ठीक है, एंगल OXP जो यहाँ पे था, यही एंगल OXP इक्वल होगा एंगल RQP से, RQP से, बराबर। आई पास समझ में? ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2, ठीक है। पहले हमने कहा ये दोनों पैरेलल है, तो ये ग्रीन वाली एंगल इक्वल। अब मैंने कहा ये दोनों पैरेलल है, तो ये रेड वाली इक्वल है। अब मुझे बताओ दोस्तों, ये वाली एंगल कितनी है? दिस एंगल इज 90 क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो ये 90 है तो ये भी 90 हुआ, और ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, और प्रूफ हो गया, राइट। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, therefore I can say from 1 and 2 AOD OXP के इक्वल है और OXP PQR के इक्वल है। एंगल AOD, ये जो एंगल AOD है वो एंगल PQR के इक्वल हो गया, लेकिन एंगल PQR तो 90 डिग्री है, तो AOD भी तो 90 डिग्री हो गया। एंड नाउ आई कैन से सिंपली AD इज परपेंडिकुलर टू BC। सब खत्म। देखो कितना आसान हो गया। क्या किया हमने पहले हमने कहा ये इसको पैरेलल, राइट, मिड पॉइंट थ्योरम लगाया ट्रायंगल ABC में। देखो इधर ट्रायंगल ABC में हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, तो ये इसके पैरेलल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। वैसे ही हमने ये ट्रायंगल लिया BDC ट्रायंगल में भी हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, तो ये और ये इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल है, तो ये वाली एंगल इसके इक्वल हो गई क्योंकि करस्पॉन्डिंग है, जैसे यहाँ से करस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग है, ये इसके इक्वल हो गई। अब ये तो 90 है, ये 90 है, तो ये 90 हुई, ये 90 हुई, तो ये भी 90, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो गए फ्रॉम 1 and 2, और ये दोनों इक्वल हो गए, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है दोस्तों।